तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज मैं सिर्फ तुम्हारे सामने 3 फ्रेग्रेंसेस अनबॉक्स करूंगा जिनको मैं इस समर में ट्राई करने वाला हूं। एंड बहुत हम्बली मैं ये बोलूँगा कि एक परफ्यूम गुरुजी ने सजेस्ट किया था उनके एक वीडियो में। आई थिंक सो, शायद एक आध साल पुराना वीडियो है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट मैं एक क्लिप उनकी ज़रूर यहाँ पे लगाऊंगा। डू वॉच दिस क्लिप। तो ये भी पेरिस कॉर्नर के एमीर सीरीज का है और ये काफ़ी दिनों से मैं टेस्ट कर रहा था। ये एंड दिस वॉज द रीज़न मैं ये जो वीडियो है बना रहा हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि मैं कुछ डिफरेंट समर फ्रेग्रेंसेस भी ट्राई करता हूँ ताकि मज़ा आए, कुछ डिफरेंट स्मेल करने को मिले, कुछ डिफरेंट ट्राई करने को मिले एंड कुछ एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। सो वॉट एवर आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दोज 3 फ्रेग्रेंसेस, दीज आर अंडर 2000 रुपीज़ एंड इट शुड नॉट कम इट एज अ शॉक। मतलब ये फ्रेग्रेंसेस तुमने हियर एंड देयर देखी होंगी, मेरे चैनल पे बस पहली बार देखोगे। एंड एक ऑनरेबल मेंशन मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा विच आई एम डू लाइकिंग इट इन दीज समर्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, जो कि मेगा मेयर के क्लोन को कॉपी करता है, दैट इज एक्वापूरा। ये मेगा मेयर के ऑर्थोपेरेसी को कॉपी करता है, वही फ्रेश एक्वाटिक मरीन वाइब वाला फ्रेग्रेंस है ये। और मैं ये देखना चाहता था कि जो इसके अंदर बताया गया है कि ये एम्बर है, इसके अंदर हल्का सा सिट्रसी भी है वो बैक नोट में, क्या ये अपने नाम पे खरा उतरता है? देखो, रिव्यू वाइज जाऊं तो मैंने इसके कुछ खास रिव्यूज नहीं सुने हैं एंड नॉट इवन श्योर कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। बिकॉज मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे परफॉर्मेंस भी देखनी होती है। इफ आई एम सजेस्टिंग समथिंग टू यू, इट शुड बी एटलीस्ट एन एवरेज परफॉर्मर। बिलो एवरेज ना फिर वो यूजेबल नहीं रह जाता। एंड आप अपन को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अपन इंडिया में रहते हैं और इंडिया की गर्मी तुम जानते हो, जहां टेम्परेचर 35 डिग्री एंड अबव हुआ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिजाइनर लगा रहे हो, नीश लगा रहे हो, आप क्या वेयर कर रहे हो, इट वोंट वर्क इन दोज काइंड ऑफ हीट, हैवी हीट समर्स। तो आपको थोड़ा सा ठंड में, छाँव में रहना पड़ेगा इफ यू वांट दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस टू परफॉर्म। एंड अगर ऐसी सिचुएशन में हालत इतनी बुरी हो जाए कि तुम गर्मियों में निकल चुके हो बाहर हैवी हीट में और एक पुअर परफॉर्मर तुम्हारे हाथ में लग जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई इट, बट लग जाए तो सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी। चलो, तो कैप तो बहुत ढीली है, किसी काम की नहीं है। हाँ, मैंने ये फ्रेग स्टॉक से मंगवाया है, हमारे कंचन भाई से मैंने इसको मंगवाया है, ख़रीदा है। तो स्टिकर स्टिकर ठीक है, मतलब थोड़ा सा चीप क्वालिटी तो लग रहा है। जो स्टिकर भी है वो एवं ही लगा हुआ है, परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं है। बट लेट्स सी स्प्रे, बिलो एवरेज स्प्रे। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। एक्वाटिक, फ्रेश एक्वाटिक मरीन वाइब तो है हल्की सी। अल्कोहल ब्लास्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, पता है। मस्की नहीं है, वैसा मस्की नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो कि मस्कीनेस से थोड़ी सी हैवीनेस आती है, डेंसनेस आती है, डेप्थ आती है, वो नहीं है। मतलब फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन इट्स काइंड ऑफ ओके। 1700 के आसपास समवॉट अराउंड मैंने इसका पे किया होगा। एंड उस हिसाब से देखो, हल्का सा इंसेंसी, शायद वो एम्बरी वाइब होगा, लेकिन हल्का सा वो इंसेंसी वाइब है। सी, एक्विटिक फ्रेश है, हल्का सा ओजोनिक भी है, बट मुझे लग रहा है कि एम्बर का इम्पैक्ट या एम्बर का जो यूज़ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तुम्हें अगर लगे ना कि ये नॉटिका वोयाज वाला सीन चला जाएगा कि बिल्कुल ही वैसा, तो वैसा तो नहीं होगा। और मेगा मेयर का मुझे पता नहीं है। देखो, ये ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कभी मेगा मेयर ऑर्थोपेरेसी का यूज़ नहीं किया, तो आई डोंट नो। बट आई डोंट थिंक सो कि ये हैवी हीट में वैसा काम करेगा। बट आई स्टिल ट्राई, बिकॉज सी, जो नोट्स मुझे मेगा मेयर के मिले, ऑर्थोपेरेसी के मिले, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 1-to-1 कॉपी होगा। अब देखो, ये फ्रेश तो है, मैं तुम्हें सिंपल रिव्यू बताता हूँ बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ताकि तुम भी कंफ्यूज ना हो। मेगा मेयर के ऑर्थोपेरेसी को ये कॉपी करता है। मैं तुम्हें एडवांस में बता दूं, अपफ्रंट बता दूं, मैंने ऑर्थोपेरेसी ट्राई नहीं किया। आई हैव नॉट ट्राइड एवरी फ्रेग्रेंस, बट जिस तरह की ये फ्रेग्रेंस है, आप इसमें वो जो मरीन वाइब ढूंढने निकलोगे, उसके साथ आपको जो हल्की सी मस्की वाइब मिलती है, इस फ्रेग्रेंस को एक क्वालिटी फ्रेग्रेंस बनाती है। मान लो तुम समर्स में स्पोर्ट्स नहीं खेलते, तुम स्पोर्ट्स वाले बंदे नहीं हो, लेकिन तुम्हें ऑफिस में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाना है। तुम्हें ऐसा इंप्रेशन बनाना है कि हाँ, तुम एक फ्रेश फ्रेग्रेंस वेयर करे हो, लेकिन उसके साथ विंटर्स की डेंसनेस, डेप्थनेस उस फ्रेग्रेंस के अंदर है। ये वो कमाल कर सकती है। हल्का सा इंसेंसी टच है, एम्बरी टच है, ओजोनिक है हल्का सा। एंड दैट इज द रीजन ऐसा लग रहा है इसको बार बार स्निफ करने में कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस काइंड ऑफ है।
शुरुआत का अल्कोहल ब्लास्ट थोड़ा सा ऑफ कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन अगर तुम इसे हल्का सा ड्राई डाउन होने दोगे ना, शुरुआत में हल्का सा स्वीटर साइड भी लग सकता है, बट बहुत रेयर होता है कि कोई मैं बॉटल ओपन करता हूँ, कोई मैं बॉक्स ओपन करता हूँ, एंड फ्रॉम द मोमेंट मैंने जैसे ही उसको पहली बार स्निफ किया, आई स्टार्ट लाइकिंग दैट फ्रेग्रेंस, या उसकी मिस्ट्री मुझे पसंद आती है। तो यस, काइंड ऑफ आई एम लविंग इट, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको टेस्ट करूंगा, ट्राई करूंगा। बाकी तुम में से किसी के पास है तो डू लेट मी नो, अगर तुमने ये एक्वा पूरा लिया हुआ है तो, तुम्हारे पास अगर है प्लीज डू लेट मी नो। अच्छा, अब नंबर 2 ओपन अप करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने नसीम के परफ्यूम्स जो हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू ओपन नसीम फ्रेग्रेंस, मैंने इतने ट्राई नहीं किए हैं, मतलब बिकॉज वो जो लिक्विड बेस होता है मुझे उतना समझ में नहीं आता, इसके अंदर अल्कोहल नहीं होता, तो उस कारण से मैंने कभी नसीम की फ्रेग्रेंसेस उतने ट्राई नहीं किए। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि नसीम का एक्वा एक बार ट्राई ज़रूर करना, मे बी यू विल लव इट, मे बी यू विल लाइक इट, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। एंड जैसे मैं एक्वा पूरा को लेके एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट आई एम लविंग दिस फ्रेग्रेंस, क्योंकि मुझे टिपिकल ब्लू, टिपिकल सिट्रस उतना पसंद नहीं आता जितना उनमें मुझे कंपैरेटिवली एक ट्विस्ट पसंद आता है, हल्का सा मस्की हो जाए, ओजोनिक हो जाए, थोड़ा सा वुडी एम्बरी हो जाए, वो चीज़ मुझे पसंद आती है, बट दैट टू कीपिंग इट फ्रेश एज वेल, वो एक्वेटिक नोट, मरीन नोट भी उसके अंदर होना चाहिए, हल्का सा सिट्रसी नोट भी, टू कीप इट काइंड ऑफ फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ समर्स। ये वो चीज़ मुझे दे रहा है, एंड दैट्स वाई आई एम लविंग इट। अगर ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मे बी जब अपने 100K फॉलोअर्स होंगे, सिल्वर बटन आएगा ना, तो मैं मेगा मेयर का ऑर्थोपेरेसी ज़रूर लूँगा। हाँ, तो ऐसे ही इस समर्स में मैं उसके साथ अगर किसी को स्विच करके यूज़ करना चाहूँगा, जो रोटेशन रहता है हमारा फ्रेग्रेंसेस का, मुझे लगता है कि मैं नसीम एक्वा को भी एक चांस देना चाहता हूँ। तुम्हारे पास है कि नहीं वो भी मुझे बताओ। ये भी मुझे नियर अबाउट 1700 के आसपास ही पड़ा होगा, नॉट श्योर। इसमें एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी इसकी एक सील आती है दैट यू हैव टू कट। मैंने नसीम में और अहमद अल मगरमी में एक चीज़ देखी है, इनकी जो कैप होती है बहुत शाइनी होती है। तो ये है नसीम का एक्वा, कैप लॉक हो जाती है, और तुम अगर ये देखो तो इसका जूस का कलर यहाँ पे अगर तुम देखो अच्छे से, जूस का कलर जो है वो वाइटिश है, दैट मीन्स जो लिक्विड है वो लिक्विड ही है, अल्कोहल नहीं है, मतलब जो जूस इन्होंने यूज किया है उसमें अल्कोहल नहीं है। लेट्स सी स्प्रे, पूरा गंदा हो गया, एवरेज स्प्रेयर है, कुछ ऐसा खास नहीं है, इट्स गुड। सी मुझे फ्रेशर साइड ना ये भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे इसके अंदर अगर तुम्हें शुरुआती नोट्स में बताऊं तो सिट्रसी है और हल्का सा उसके साथ स्पाइसीनेस है, जो मुझे टिपिकली फ्रेश फ्रेग्रेंस में बहुत पसंद आती है, आउट ऑफ द शॉवर वाली, वो सिंथॉल वाली वाइब मेरे को बहुत पसंद आती है। मतलब अगर मैं राउंड ऑफ करने के लिए भी बोलूं, कैसे मैं तुम्हें समझाऊं, इसके अंदर तुम ले लो, ओपनिंग ले लो हल्का सा सिट्रसी, लेकिन वो हार्श सिट्रस नहीं है। अच्छा, अब हार्श सिट्रस क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर होंगे हल्के से फ्लोरल नोट, थोड़ा सा फ्लोरल, वाइट फ्लोरल ले लो, उसके हल्के से नोट्स होंगे जो उसकी मिठास से उसको बैलेंस करते हैं ना, उसके साथ एक हल्की सी ना वो स्पाइसीनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बल्गारी मैन इन ब्लैक वाली स्पाइसीनेस, नहीं, एक सिट्रस के साथ घुली हुई वार्म स्पाइसीनेस होती है, बहुत अच्छी लगती है वो। एंड ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, ये एरोमेटिक है, ये फ्रेश है, वो शार जेल स्टाइल वाली फ्रेग्रेंस है, नॉट दैट फ्रेश लॉन्ड्री वाइब, बट हाँ तुमसे जो फ्रेग्रेंस आएगी अगर तुम सिंथॉल का कोई भी शार जेल वगैरह यूज़ करो तो उस टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है, एंड आई एम लविंग दिस फ्रेग्रेंस। चलो एटलीस्ट इस बार भी सेकंड हिट मेरे को ठीक लग रहा है। एक चीज़ में मैं श्योर नहीं हूँ इसकी परफॉर्मेंस को लेके, ऐसा सुना है, और जो सुना है वो मैं बता देता हूँ कि नसीम के प्रोडक्ट्स के बारे में बोला जाता है कि जैसे जैसे आपको स्वेट आता है इसकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो जाती है। अब मैं तो श्योरिटी से नहीं बोल सकता बिकॉज मैंने नसीम के प्रोडक्ट्स इतने यूज ही नहीं किए, दिस इज माई सेकेंड परचेज, जो एक और है वो मैं तुम्हें आज ही इसमें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट ओवरऑल आई एम लविंग दिस। एक बार थोड़ा सा स्किन पे भी करके देख लेते हैं यार भाई लोग, कुछ भरोसा नहीं होता मेरे को कभी कभार। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग कपड़ों पे करोगे तो कहीं ये स्ट्रेन ना छोड़ दे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो पता नहीं। यही इतने सारे डर थे तभी मैंने कभी भी ये नसीम के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए कि कहीं स्ट्रेन ना लग जाए, कहीं कुछ नहीं, बट आई डोंट थिंक सो। अब पता नहीं यार, एक ऑफ अजीब सी
कुछ खट्टी सी, इससे अजीब सी बदबू सी आ रही, खुशबू सी आ रही है, पता नहीं क्या है। एक हल्का सा वो सिट्रस वाला खट्टापन नहीं है, वो अजीब सी खट्टापन है यार, पता नहीं क्या है वो, अजीब सा, बहुत ऑफ पुटिंग है। जब दही खट्टा हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो हल्का सा खट्टापन, वैसा गंदा सा खट्टापन है स्किन पे, पता नहीं भाई। मैं अभी कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकता, बट हाँ ठीक है, स्ट्रिप पे तो बहुत अच्छी आ रही थी, भगवान जाने यहाँ पे एकदम से क्या हो गया। नहीं यार, मेरे को तो अच्छा नहीं लगी भाई नसीम एक्वा। स्ट्रिप पे ठीक आ रहा है, ठीक है यार, मैं फिर भी इसको टाइम दूंगा, ट्राई करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूंगा, क्योंकि मुझे स्किन पे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। स्किन पे तो अजीब सी शुरुआत में एक बहुत बिटरनेस, खट्टी अजीब सी, जिसका कभी मैं कैसे बोलूँ, किसी को जब बहुत ज़्यादा स्वेट आता है और उसके स्वेट से जो एक अलग सी खट्टेपन वाली ओडर आती है ना, वो वाला, या दही सड़ जाता है उसका जो खट्टेपन वाली ओडर आती है, दूध फट जाता है तो उससे जो खट्टी ओडर सी आती है, मेरे को एकदम से वो आई, तो मुझे वो बहुत गंदी लग गई। तो यही मैं बोलता हूँ बार बार कि स्ट्रिप पे ट्राई करना अच्छी बात है, बट डू ट्राई इट ऑन योर स्किन, यू विल गेट टू नो द रियल बिहेवियर ऑफ एनी फ्रेग्रेंस, बिकॉज तुम्हारी स्किन केमिस्ट्री के साथ वो बहुत डिफरेंट हो सकती है। एंड अच्छी बात यह कि मैं नहाया भी हूँ, तो आई कैन फिगर आउट कि ये मेरे से नहीं आ रही, ये इस परफ्यूम का कोई ना कोई दिक्कत है, फ्रेग्रेंस का कोई ना कोई दिक्कत है। खैर ठीक है, लेट इट बी। जो एक ऑनरेबल मेंशन में देने वाला था, लेट्स गो विद दिस ऑनरेबल मेंशन। ये है नसीम का ओशन एनिग्मा। मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया था बिकॉज आई वॉज ट्राइंग आउट दिस फ्रेग्रेंस। अब अजीब बात बोलो या डिफरेंट बात बोलो, वो ये है कि इससे मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज समथिंग अराउंड 2200 या 2000 के आसपास, वॉट एवर तुम उसको अराउंड ले लो। ये फ्रेग्रेंस कंपैरेटिवली फिर भी बेटर है, मतलब क्योंकि मैं इसको ट्राई कर रहा था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग, मतलब आई वाज हैविंग हायर होप्स विद नसीम एक्वा, बट ओशन एनिग्मा फिर भी कंपैरेटिवली बहुत बेटर था। मैंने हाथ में सब जगह लगा तो लिया, बट ठीक है, इसको यहाँ स्प्रे करते हैं। दिस इज गुड। मतलब अगर इसका ढक्कन क्लिक नहीं होता, बस एक चीज़ है, ये मतलब ढक्कन से मत उठाना, ये गिर जाएगी बॉटल, देख रहे हो तुम ये, बट दिस फ्रेग्रेंस इज रियली गुड। ओशन एनिग्मा, ये है सेंटर फ्रेश पार्ट 2, लिटरल सेंटर फ्रेश जैसी लगती है ये, एग्जैक्टली सेंटर फ्रेश है। और सेंटर फ्रेश भी कब, जब तुम सेंटर फ्रेश को च्यू करते हो, ऊपर की जो वाइट च्युइंगम होती है उसके अंदर से फिर जब जेल निकलता है ना ब्लू वाला, ये एग्जैक्टली वैसा लगता है। एंड आई एम लविंग दिस फ्रेग्रेंस। ये नहीं, मेरे को लगा था ये क्लिक हो जाती है क्योंकि हल्की सी खुली हुई थी, बट मैंने करके देखा नहीं, ये क्लिक नहीं होती। तो ये ग्लास बॉटल है, उस पर ये एन का स्टील वाला या जो भी है वो प्लेट, मेटल प्लेट लगी हुई है जिससे एन बना हुआ है। एंड दिस फ्रेग्रेंस इज कंपैरेटिवली बेटर। इसके अंदर हल्का सा सिट्रसीनेस भी है, एक्वेटिक है, फ्रेश है, अरोमेटिक है, एंड मुझे ये यूज़ करने में बहुत अच्छी लग रही है। पास्ट 4 to 5 डेज मैंने इसको जब भी वेयर किया है, कैन नॉट गारंटी अबाउट द परफॉर्मेंस, बट 6 घंटे मुझे निकाल के दे रही है। 45 मिनट्स to 1 hour तक का ये प्रोजेक्शन निकाल के दे रहा है नसीम ओशन एनिग्मा, एंड इट्स गुड। प्रोजेक्शन भी बहुत लाउड नहीं है, बट 2 से 2.5 फीट तक का प्रोजेक्शन अच्छा खासा है। स्प्रे में अराउंड 6 to 8 स्प्रे इसके यूज़ कर रहा हूँ, एंड इट्स परफॉर्मिंग गुड। अगर मैं इसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ, वरना मैंने इसका जो लेवल है ना, ऑलमोस्ट यहाँ तक इसका लेवल मैंने कर दिया है, इधर तक इसका लेवल ख़त्म है। अच्छा, हो सकता है तुम ये भी बोलो कि इसके अंदर वो मरीन वाइब नहीं है, वो एक्वेटिक वाइब नहीं है, एरोमेटिक है, शायद तुम कंफ्यूज हो गए। हाँ, मैं वो मानता हूँ कि मुझे लगता है ऐसा कि काइंड ऑफ परसीव्ड नोट हो सकते हैं मेरे माइंड में, बट इसकी फ्रेशनेस आई एम डू लविंग इट। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट सिट्रस एंड एरोमेटिक मिक्स, मुझे बहुत अच्छी लग रही है शुरुआत के तौर पे देखा जाए तो। अगेन बट आई एम स्केप्टिकल कि ये कितना अच्छा लॉन्ग टर्म में एज अ फ्रेग्रेंस लगेगा, एंड दैट इज द रीजन फॉर दिस समर्स आई एम ट्राइंग इट। बाय नो मीन्स, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम सजेस्टिंग एनी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस फॉर यू टू बाय। जब होता है तो मैं बताता भी हूँ, इट इज समथिंग दैट आई विल ट्राई। तुम्हें नहीं खरीदना है, तुम्हारा भाई इस जर्नी में, इस साल की समर्स की जर्नी में तुम्हारे साथ ये फ्रेग्रेंसेस ट्राई करेगा, एंड मे भी हो सकता है जब समर्स एंड होंगी तो मैं इनका एक पूरा एक ही वीडियो में फुल फ्लेजेड रिव्यू बनाऊं, कमिंग बैक टू दीज फ्रेग्रेंसेस कि ये फ्रेग्रेंसेस मेरे लिए कैसी रही, मुझे कैसी लगी। नाउ द नंबर 1 fragrance for which I am very excited about is
जो मुझे परफ्यूम गुरुजी के वीडियो में दिखी थी, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर इन द वीडियो. इट इज Allure Spornosh. I think so if I'm pronouncing it right or not, please do correct me in the comment section. Allure Spornosh. अमीर की तरफ से आता है ये. लुई विटॉन जैसी इसकी बॉटल है. काफ़ी ज़्यादा मैंने क्योंकि परफ्यूम गुरुजी से सुना और उन्होंने बोला कि इट्स अ सीक्रेट बिटवीन अस. वो बस इतना कह दें फिर तो मंगवाना बनता है. दिस इज द बॉक्स. अच्छा, ये तीनों फ्रेग्रेंसेस जो हैं ये मैंने कंचन भाई फ्रेगस्टॉक से मंगवाई है. ये मैंने फ्रेगोहलिक के आशीष भाई से ये फ्रेग्रेंस मैंने मंगवाई है. उन्होंने एक वीडियो में दिखाई थी एंड उनके पास अवेलेबल थी, तो मैंने उनसे बोला था कि प्लीज़ आप मुझे ये ला के दें. तो ये खुलता कुछ ऐसा है बॉक्स. ऐसा था बॉक्स, यहाँ से ये लगा रहता है. तो मैंने इसको ये ऐसे खोला है. इसके अंदर वही एलवी वाली पैकेजिंग, लुई विटॉन वाली. ये इसको अपन ने ऐसे खोला. इसके अंदर से निकल जा भाई. यस, ये बॉक्स था इसका. ये अंदर से ये वाला बॉक्स निकला है कैन जैसा. एंड नाउ इसको अपन ओपन करेंगे तो ये रही अपनी बॉटल. दिस इज अ वेरी गुड एंड सेक्सी लुकिंग बॉटल यार. शानदार देखने में लग रही है. नाउ आई एम नॉट श्योर बिकॉज मुझे ये परफ्यूम गुरुजी जो हैं उनके, ये लॉक नहीं होती. अच्छा, मैग्नेट है बट बहुत ही लाइट मैग्नेट है. तो ये परफ्यूम गुरुजी के वीडियो में जब मुझे दिखी थी तो सीन क्या था कि मैंने फिर इसका जो एक्चुअल है लुई विटॉन का वो मैंने देखा. न्यू दी फियर लुई विटॉन का था समथिंग. एंड एज आई वेंट टू सी इट, इट वॉज नॉट अ समर फ्रेग्रेंस. बट मुझे परफ्यूम गुरुजी के वीडियो में ये जब दिखी थी तो उन्होंने बोला था कि ये समर में आप फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं. एंड इट वाज मोर टुवर्ड्स द लेदरी इंसेंसी वाइब एंड एवरीथिंग. मरीन एक्विटी कुछ भी इसके अंदर नहीं था. सो आई वाज कंफ्यूज्ड कि ऐसा क्यों है. सो लेट्स सी, खुद ही अपन एक बार टेस्ट करके देखते हैं. प्रेशराइज्ड एटमाइजर नहीं इसकी तुम्हें. नो 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 नो, इट्स नॉट विंटर फ्रेग्रेंस. इट कैन बी worn in winter, but it can be a summer fragrance. It's light. आराम से. परफ्यूम गुरुजी इज राइट एज ऑलवेज. इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस यार. इसके नोट्स गलत दिए हुए हैं फिर तो भाई. इसमें वो वाला स्कैंकी ऊद है ही नहीं. अच्छा, इट्स मोर अबाउट कि ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ऊद, एम्बर, लेदर जो है, व्हाट इफ हम इसे अगर समर्स के लिए बनाए तो वो वाला फील है. फ्रेश स्पाइसी है, थोड़ा सा मरीन नोट्स हैं इसके अंदर, लेकिन टिपिकल वो ऊद वाला एक है. क्योंकि मेरे, अगर तुम शेल्फ ऑफ फेम में देख पाओ तो वहाँ पे एक रखा हुआ है वो ऊद वाला. इसकी याद दिला रहा है. हल्का सा जो एनिमलिक नोट आ रहा है ना, वो उसकी याद मुझे दिला रहा है. इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस यार. बाय नो मीन्स कि इसको तुम विंटर्स में ही पहनोगे, समर्स में वेयर नहीं कर सकते. इट कैन बी योर समर फ्रेग्रेंस. इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस. थैंक गॉड परफ्यूम गुरु का मैंने वो वीडियो देखा एंड मुझे ये फ्रेग्रेंस के बारे में पता चला. आई एम रियली हैप्पी टू एड इट टू द कलेक्शन एंड यू नो यूजिंग इट इन दिस समर्स. बस यही है. एक अगर मैं तुम्हें नेगेटिव पार्ट बताऊं कि मेरे साथ क्या होता है कि अगर समर्स में थोड़ा भी कोई विंटर वाला फ्रेग्रेंस मैं लगा लेता हूँ विच इज़ मेंट फॉर विंटर्स, और मे बी द केमिस्ट्री और द जूस ऑफ दैट फ्रेग्रेंस इज सम हाउ काइंड ऑफ विंटरिश, तो मेरे से ना बहुत ही फाउल स्मेल आना चालू हो जाती है एंड वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. तो लेट्स सी मे बी वो इसके साथ ना हो, बट मेरा ट्राई करना तो बनता है. तो ये कुछ फ्रेग्रेंसेज हैं यार जो इस समर्स में मैं ट्राई करूंगा. तुम लोग बताना तुम्हारे पास इनमें से कोई अगर फ्रेग्रेंस हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी ऑफ द फ्रेग्रेंस, तुमने पहले से सोच के रखा था, मेरे वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे मन में था कि तुम इनमें से कोई एक आध फ्रेग्रेंस खरीदोगे, तो अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इट वाज अबाउट माय ओपिनियन, माय वीडियो इन विच आई वाज लेटिंग यू नो कि मैं कौन सी फ्रेग्रेंसेस इस समर में न्यू ट्राई करने वाला हूँ.
अपार्ट फ्रॉम माई कलेक्शन। मुझे मज़ा आता है कुछ डिफरेंट ट्राई करने में, बट अभी तक जो मेरी लीस्ट फेवरेट रही है वो ये नसीम एक्वा ही है। नाउ इट्स स्मेलिंग गुड, आई डोंट नो हाउ, बट जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो स्किन पे लगाने के बाद थोड़ा सा ख़राब हो गया था। एंड ये मुझे आउट ऑफ द बॉक्स बहुत अच्छी लगी है। तो कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं जिनके बारे में इफ़ यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड, यू आर क्वाइट श्योर, तो आप उसको स्किन पे स्प्रे नहीं भी करो तो भी चल जाता है। बट क्योंकि मेरे को थोड़े से स्केप्टिकल थॉट्स इसको लेके आ रहे थे, जो मुझे इन तीनों में से किसी पे नहीं आए बट इसको लेके आ रहे थे, तो मैंने फिर इसको स्किन पे भी ट्राई किया, बट इट वॉज नॉट गुड इनिशियल पे। तो इनिशियल ड्राई डाउन इट्स गुड, बट अगेन वो हल्का सा स्कैंकीनेस, वो फटे हुए दूध वाला बोल लो या गंदे पसीने वाली बदबू बोल लो, वो वाला है इसके अंदर अभी भी। तो आई डोंट लाइक दिस। पता नहीं, मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्राई करके एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो तुम्हारे लिए बनाऊंगा कि नसीम एक्वा का क्या करना चाहिए। तो दिस वॉज माई वीडियो। तुम लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कौन सी मुझे इसमें से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे मेरे को मेरा डिसीजन बाय द एंड ऑफ दिस समर्स बनाने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच।